Hello student, I am Pathak sir. We will learn the poem Element, lesson 5, lesson 4 and stanza written in country churchyard is not prescribed in the syllabus due to COVID-19 pandemic, and the courses of all subjects are reduced 30%, and there are only 7 poems you should have to study. You will have to study in this session. We have studied 3 poems so far. First, Character of Happy Life, second one True Beauty, third one On His Blindness. Fourth poem is Element, that today we will study. This poem Lament, you know, पश्चाताप, वियोग. P.B. Shelley, Percy Bysshe Shelley is one of the most renowned poet of romantic period, whose treatment on the poet is on nature. This poem A Lament is written in 1821, just a year before of the poet's death. Some critics say that P.B. Shelley has already felt that he would live no longer, and this premonition of his death made him very sad. This is why he composes this poem Lament. But as some critics says, the poet is disappointed and feels failure in his life. Due to his personal problem. This made him so much disappointed that he had felt that his life only for accounted days are remained in the world for him. This poem is a complete bereavement of the poets for disappointment and failures in the life. The poet wants to spend more and more time in clap of nature, but the anticipation of death made him very sad. He was unable to enjoy the phenomena of nature. So he says, प्रस्तुत पद्यांश एलिमेंट पर्सी बायसे शेली द्वारा लिखी गई है. P.B. Shelley महोदय अंग्रेजी रोमांटिक एज के छायावादी अंग्रेजी युग के महाकवियों में से एक थे, जिनकी कृतियां अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में मील का पत्थर माना जाता है. इनका जीवन महज 30 सालों तक था, फिर भी इनकी रचनाएं विश्व प्रसिद्ध मानी जाती हैं.
लेमेंट कविता कवि की निराशा भरी अभिव्यक्ति है। इसमें कवि अपने जीवन के असफलता और अपने जीवन की घोर निराशा से अपने घोर निराशा को व्यक्त कर रहे हैं। कवि ने यह कविता अपने मृत्यु से 1 साल पूर्व 1821 में लिखी है। इसलिए कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि कवि को पहले से ही पूर्वाभ्यास था कि उनके जीवन का अंतिम क्षण चल रहा है, वह जीवन में कुछ ही दिनों तक और जिंदा रहेंगे। कवि प्राकृतिक कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनकी कविताएं प्रकृति पर लिखी गई हैं। कवि अपने इस कविता के माध्यम से अपने अंदर की घोर निराशा को, अपने अंदर के वियोग को व्यक्त कर रहे हैं। कवि चाहते हैं कि वह प्रकृति की गोद में रह करके जीवन का आनंद ले, परंतु यह कवि की इच्छा अधूरी रहती है, क्योंकि उनको लगता है कि उनके अतीत की खुशियाँ जीवन में कभी प्राप्त नहीं हो सकती। इस कविता के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि एक मरणासन्न व्यक्ति को, अर्थात डाइंग पर्सन को, हर चीजें ऐसी प्रतीत होती है मानो कि वह उन्हें चिढ़ा रही हो या उनका उपहास कर रही है। आया समझ में? अब हम लोग देखते हैं। कवि अपनी निराशा को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं, ओ वर्ल्ड, न जाने वह दुनिया कहाँ चली गई। यानी कौन सी दुनिया? विच वॉज फुल ऑफ प्लीजर एंड एंजॉयमेंट। वह दुनिया, खुशियों से भरी हुई दुनिया न जाने कहाँ चली गई। खुशियों से भरा हुआ वह संसार न जाने कहाँ चला गया। अर्थात वह खुशियों भरा संसार अब उजड़ गया है। वो लाइफ, वह खुशियों से भरी हुई जीवन, वह खुशियों से भरा हुआ जीवन न जाने अब कहाँ चला गया। और टाइम, और वह खुशियों भरा समय भी, वह खुशियों भरे लम्हे भी न जाने अब कहाँ चले गए। कवि अपने अंदर की घोर निराशा को, अपने अंदर की वियोग को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि वह मृत्यु के बिल्कुल करीब पहुंच जा रहे हैं, और इसलिए वह अपने अतीत को याद करके रो रहे हैं। रोते हुए कह रहे हैं, ओ वर्ल्ड, है दुनिया, यानी कौन सी दुनिया? खुशियों से भरी हुई मेरी दुनिया उजड़ गई है। न जाने अब वह खुशियों भरा संसार कहाँ चला गया है। वो लाइफ, न जाने वह जीवन कहाँ चला गया है। कौन सा जीवन? वह जीवन जो उन्हें खुशियाँ देती थी, जिसमें आनंद ही आनंद था। न जाने वह आनंद से भरा हुआ जीवन भी अब आनंद रहित हो गया है। वो टाइम, वह समय, वह खुशियों से भरा हुआ अतीत का समय न जाने अब वह कहाँ चला गया है। On whose last steps I climb, on whose, जिसके मैं लास्ट स्टेप्स, अंतिम पड़ाव पर, यानी अंतिम पड़ाव का मतलब मृत्यु। On whose लास्ट स्टेप्स I climb, मैं शिखर पर पहुंच गया हूँ। इसके मैं अंतिम डगर पर पहुंच गया हूँ, अर्थात मैं मृत्यु के करीब पहुंच गया हूँ। लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, मैं मृत्यु के बिल्कुल करीब पहुंच गया हूँ। ट्रेम्बलिंग,
इस संसार में जीवन के समय के चक्र के साथ साथ मैं अपने मृत्यु के करीब पहुंच गया हूँ। अतः ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, आज मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, आज मैं जिस चीज का सामना कर रहा हूँ, उससे मैं बिल्कुल क्या हूँ, ट्रेम्बलिंग, डरा हुआ हूँ। कह रहा है क्या कभी कि ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर। बिफोर का मतलब पहले, अर्थात अपने जीवन में पहले भी मैंने ढेर सारी चुनौतियों का सामना किया था, लेकिन आज मैं जहाँ पर हूँ उस स्थान पर खड़े होते ही मेरे पग क्या हो रहे हैं, डगमगा रहे हैं। कभी कह रहे हैं क्या कि ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, आज मैं जहाँ खड़ा हूँ उससे पहले मैं जीवन के जिस अंतिम डगर पर आज मैं खड़ा हूँ, उस जीवन में मैंने ढेर सारी चुनौतियों का पहले सामना किया था। उतना डर मुझे कभी नहीं महसूस हुआ था, परंतु इस जगह जहाँ पर मैं खड़ा हूँ मेरे कदम क्या होते जा रहे हैं, डगमगा रहे हैं, मुझे डर खाए जा रहा है। कभी कह रहे हैं कि वह जीवन में तमाम तरह की चुनौतियों का सामना किए हैं, लेकिन उन्हें कभी भी ऐसा डर महसूस नहीं हुआ है, परंतु आज उन्हें अत्यधिक डर महसूस हो रहा है, क्योंकि वह जीवन के अंतिम डगर पर पहुंच गए हैं। कभी जो हैं लास्ट स्टेप्स, कभी कह रहे हैं क्या जीवन की तुलना, अपने जीवन को सीढ़ी से तुलना किए हैं और कह रहे हैं कि वह सीढ़ी के अंतिम डगर पर पहुंच चुके हैं और वास्तव में अब वह डगर जो है अर्थात उनकी घड़ी जो है मृत्यु के करीब पहुंच चुकी है और वह पूर्वानुमान जो है वह उनको क्या किए जा रहा है, बिल्कुल डराए जा रहा है। वह कभी कह रहे हैं कि वह महज उस विचार से बिल्कुल डरे जा रहे हैं, यद्यपि कवि ने अपने जीवन के अतीत में बहुत सारी चुनौतियों का डट करके सामना किया है। अब उनके पास उतनी ताकत नहीं है कि वह मृत्यु का सामना कर सके, इसलिए मृत्यु का जो है डर उनको खाए जा रहा है। आगे कह रहे हैं क्या, व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, कभी आशा व्यक्त करते हुए कह रहे हैं, इस वियोग में कह रहे हैं क्या, व्हेन रोते हुए कह रहे हैं, व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, कह रहे हैं क्या, योर प्राइम, कह रहे हैं कि व्हेन विल रिटर्न, कब लौट करके आएगा, द ग्लोरी, वह खुशियाँ, ऑफ योर प्राइम, तुम्हारे अतीत की। तो यहाँ पे तुम्हारे अतीत की यह संसार, तुम्हारे अतीत की वह खुशियों भरे संसार के अतीत की खुशियाँ कब मुझको मिलेगी, अर्थात जीवन के बीते हुए खुशियों का अनुभव अब उनको कब होगा। व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, यहाँ पे योर जो है वर्ल्ड लाइफ टाइम के लिए है कि ओ ऐ संसार, तुम्हारे वह खुशियों भरे संसार अर्थात अतीत के संसार की खुशियाँ कब मुझको वापस मिलेगी। अतः कवि के अंतरात्मा से आवाज आती है, नो मोर और नेवर मोर, अब तुमको और तुम्हारे अतीत की खुशियाँ अब कभी प्राप्त नहीं होंगी। कवि कह रहे हैं कि व्हेन विल रिटर्न, कभी खुद से पूछ रहे हैं कि यह संसार, इस संसार से पूछ रहे हैं, संबोधन करते कि ओ वर्ल्ड है एक खुशियों भरा संसार, अब वह खुशियाँ कब मिलेगी, अर्थात में जो खुशियाँ बीत गई हैं वह खुशियाँ मुझे कब प्राप्त होंगी। नो मोर और नेवर मोर, अब वह खुशियाँ मुझको कभी भी प्राप्त नहीं होंगी। अब आगे कभी कह रहे हैं क्या, आउट ऑफ द डे एंड नाइट जॉय हैज टेकन फ्लाइट, कभी कह रहे हैं क्या, आउट ऑफ द डे एंड नाइट
दिन और रात से निकल करके खुशियाँ क्या की हैं, फ्लाइट उड़ान पकड़ ली है। जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, उड़ान पकड़ ली है, अर्थात जीवन से खुशियाँ अब कहीं दूर चली गई है। जीवन बिल्कुल आनंद रहित हो गए हैं, अब नीरस नीरस सा जीवन लग रहा है। अतः आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट। कह रहे हैं क्या कि जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, जीवन की खुशियाँ अब उड़ान पकड़ ली है, जीवन की खुशियाँ कहीं दूर चली गई हैं। अब दिन और रात से यह खुशियाँ निकल कर काफ़ी दूर चली गई हैं। यह जीवन जो है बिल्कुल आनंद रहित हो गया है। फ्रेश स्प्रिंग, बसंत ऋतु का आगमन, एंड समर, बसंत ऋतु का आगमन, समर, ग्रीष्म ऋतु का आगमन, एंड विंटर, होर और जाड़े में पड़ने वाली ओस की बूंदें, मूव माई फेंट हार्ट विथ ग्रीफ, मेरे हृदय को, मेरे दुखी हृदय को ग्रीफ अपार दुख से भर देती है। बट विथ डिलाइट, आनंद देने की बजाय। वह बसंत ऋतु का आगमन जो मुझे अतीत में आनंद दिया करता था, अब आनंद की बजाय मेरे दुख से भरे हुए हृदय में अपार दुख पैदा कर देता है। वह ग्रीष्म ऋतु का आगमन जो मुझे खुशियाँ ही खुशियाँ देती थी, वास्तव में वह भी अब मुझे, अब वह खुशियों देने की बजाय मेरे दुखी हृदय को और दुख से भर दे रही है, अर्थात मेरे दुखी हृदय को पीड़ा से भर दे रही है। वह जाड़े में पड़ने वाली होर ओस की बूंदें भी अब मेरे हृदय को सिर्फ पीड़ा ही पीड़ा दे रही है। नो मोर ओन नेवर मोर। वह बसंत ऋतु का आगमन, ग्रीष्म ऋतु का आगमन और जाड़े में पड़ने वाली ओस की बूंदों का आनंद अब नो मोर ओन नेवर, अब मुझे कभी भी प्राप्त नहीं होगा, अर्थात अब मेरा जीवन बिल्कुल आनंद रहित हो गया है। मैं मृत्यु के बिल्कुल करीब पहुंच चुका हूँ। सो दिस इज़ वेरी शॉर्ट पोएम कंटेनिंग ओनली 2, 4, 5, 10, only just 10 lines, and this poem is known as sad poem, in which poet expresses his complete disappointment for his life.